नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति टाइम में। जब मन भारी हो, जब चारों तरफ शोर हो लेकिन अंदर शांति ना हो, तो इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ राम की नहीं, हम सब के जीवन की शुरुआत की कहानी है। आज से हम शुरू कर रहे हैं पूरी रामायण, एक सच्ची, गहरी और जीवंत श्रृंखला। धरती का दर्द। बहुत समय पहले की बात है। धरती सुंदर थी लेकिन शांत नहीं थी। राजा थे, राजमहल थे, पर इंसान के दिल में अहंकार बढ़ चुका था। ऋषि मुनि जंगलों में तप कर रहे थे, लेकिन राक्षस उनके यज्ञ तोड़ रहे थे। धर्म कमजोर पड़ रहा था और अधर्म चुपचाप मजबूत हो रहा था। धरती मां अब चुप नहीं रह सकी। उन्होंने देवताओं से नहीं, सीधे नारायण से पुकार की। वैकुंठ में निर्णय। वैकुंठ में शांति थी, लेकिन विष्णु जानते थे धरती पर संतुलन टूट चुका है। ब्रह्मा, शिव और देवता एकत्र हुए। एक ही प्रार्थना थी, प्रभु अब स्वयं अवतार लीजिए। विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस बार मैं राजा बनकर नहीं, मर्यादा बनकर जन्म लूंगा। इस बार मैं शक्ति नहीं, आदर्श सिखाऊंगा। और उसी क्षण राम के अवतार का निर्णय हो गया। अयोध्या का सूना सिंहासन। धरती पर अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। सब कुछ था उनके पास, धन, सेना, सम्मान, लेकिन एक चीज नहीं थी, उत्तराधिकारी। हर रात महल में दीप जलते थे, लेकिन दशरथ के मन में अंधेरा था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, राजा होना आसान है, लेकिन वंश चलाना कठिन। पुत्रेष्टि यज्ञ। ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का पात्र था। उन्होंने कहा, यह साधारण खीर नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। खीर तीनों रानियों में बांटी गई। अवतार का संकेत। समय बीता, अयोध्या में कुछ बदलने लगा। हवा शांत हो गई, नदियां निर्मल बहने लगी, पशु पक्षी तक अलग व्यवहार करने लगे। और फिर वो दिन आया, सूर्य का जन्म। चैत्र मास, नवमी तिथि, मध्याह्न का समय। कौशल्या माता के कक्ष में एक अद्भुत प्रकाश फैला। कोई शोर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस शांति। उसी शांति में जन्म हुआ राम का। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्मे, लेकिन राम के साथ कुछ और भी आया। मर्यादा, संयम, धर्म। बाल राम। राम कोई साधारण बालक नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को अलग नहीं माना। वे गुरुकुल जाते थे, बड़ों को प्रणाम करते थे और छोटे से भी प्रेम से बात करते थे। उनकी आंखों में अहंकार नहीं, करुणा थी। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते, जैसे छाया शरीर के साथ रहती है। यहीं से शुरुआत है। दोस्तों, ये सिर्फ जन्म की कहानी नहीं थी, ये उस यात्रा की शुरुआत थी जहां एक इंसान भगवान होकर भी इंसान की तरह जिया। अगले भाग में हम देखेंगे ऋषि विश्वामित्र, जंगलों का पहला संघर्ष और राम का पहला धनुष उठाना। अगर इस कथा को सुनते समय आपका मन थोड़ा भी शांत हुआ हो, तो समझ लेना राम ने आपको छू लिया है। कमेंट में लिखो जय श्री राम, और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए भक्ति टाइम को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। जय श्री राम।